जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही माखन खाना बहुत पसंद था। जब भी वो यशोदा मैया से नज़र बचाते, सीधा माखन खाने के लिए मटकी में हाथ डाल देते। एक बार यशोदा मैया माखन बनाकर रसोई घर से कुछ चली ही गई थी और श्री कृष्ण ने माखन की मटकी को ऊपर बंधा देख माखन खाने की एक तरकीब अपनाई। श्री कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे और उनका हाथ ऊपर टंगी माखन की मटकी तक नहीं पहुंच पाया। तब उन्होंने माखन खाने के लिए पास में रखे ओखल को रखा और उस पर चढ़कर माखन की मटकी तोड़ माखन निकाल कर खाने लगे। इतने में माँ यशोदा वहाँ पहुँची और उन्होंने देखा सारी मटकी टूटी पड़ी है। कान्हा की इस शैतानी पर माँ यशोदा ने उन्हें उसी ओखल से बांध दिया। श्री कृष्ण को यशोदा माँ के कमर पर रस्सी से कसकर उसी ओखल श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने कमर पर रस्सी से कसकर उसी ओखल से बांध दिया, जिस पर वो चढ़कर माखन की मटकी से माखन निकालकर खा रहे थे। नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों नलकूवर और मणिग्रीव को श्राप देकर वृक्ष बना दिया था। वो दोनों लोग श्राप पाने के बाद वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि कब श्री कृष्ण जन्म लेंगे और कब उन्हें देवर्षि नारद के इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया और वह गोकुल आए और जब यशोदा मैया ने उन्हें ओखल से जिस समय बांधा था, तब उन्हें इन दोनों नलकूवर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्त भी करना था। यह दोनों श्री कृष्ण के नंद भवन के बाहर वृक्ष बन गए थे। जब श्री कृष्ण बाल रूप में ओखल से बंधे हुए थे, तब पास में ही ये दोनों कुबेर के पुत्र एक शापित वृक्ष रूप में थे। श्री कृष्ण ने अपनी लीली से बंधे ओखल को इन दोनों वृक्ष के बीच रखा और कस के ओखल को आगे की ओर खींचा। जैसे ही श्री कृष्ण ने ओखल कस कर खींचा, वह दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट होकर अपने असली रूप में पूर्ण आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी करनी की क्षमा याचना मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और वो दोनों फिर से अपने लोक चले गए। इस तरह यह लीला ओखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। आइए जानते हैं कार्तिक के महीने को दामोदर मास क्यों कहते हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री कृष्ण की इस लीला का विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे, तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आई और उनके आंखों से आंसू आ गए थे। वह श्री कृष्ण से बोली, लल्ला, अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा माँ के गले लग गए। दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज को बांध देना। श्री कृष्ण ने ओखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर नाम से भी इसीलिए जाना जाता है।